हम कितना जिंदा रहते हैं इसमें बहुत वेरिएशन है स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से। एशियन लाइफ स्पैन वेस्टर्न लाइफ स्पैन से कम है। एंटी एजिंग साइंटिस्ट ने इस टॉपिक पर बहुत काम किया है जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सिनक्लेयर जो कि प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और एक्सपर्ट हैं रिसर्चर हैं इन द फील्ड ऑफ लॉन्जेविटी। डॉक्टर क्लेयर के हिसाब से एजिंग एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसको हम स्लो कर सकते हैं और इवन पॉज भी कर सकते हैं अपने बिहेवियर, न्यूट्रिशनल और ड्रग की मदद से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी चॉइसेस हैं जो हमारी लाइफ को, हमारी लॉन्जेविटी को, हमारी उम्र को हेल्थी वे में बढ़ा सकती हैं। डेटा और रिसर्च एक्यूमुलेट करने के बाद जो फैक्टर्स एजिंग को प्रिवेंट करते हैं वो फैक्टर्स ये हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 फैक्टर है एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन। यस, चाहे वो स्मोकिंग की हो, अल्कोहल की हो या इंटरनेट की। स्मोकिंग का इंसान की पर्सनल फिजिकल हेल्थ के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है। टोबैको हमारे ऑर्गन के हर बॉडी के हिस्से को डैमेज करता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। केमिकल्स और कंपाउंड्स जो कि टोबैको स्मोक में पाए जाते हैं, जब इनहेल किया जाता है तो वो सारे लंग्स में जाते हैं और इवेंचुअली ब्लड में, और फिर हमारी स्किन भी इससे बुरी तरह से डैमेज होती है। सेवरल स्टडीज ये रिपोर्ट करती हैं कि स्मोकिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है प्रीमेच्योर फेशियल रिंकलिंग और फेशियल एजिंग के लिए। जो लोग स्मोक करते हैं वो अपनी उम्र से कम 20 इयर्स ज़्यादा लगते हैं फेशियल अपीयरेंस और फेशियल रिंकल्स की वजह से। इसकी अहम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि स्मोकिंग इम्पेयर करती है स्किन एबिलिटी की कि वो रिपेयर हो सके। अल्कोहल भी एजिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, क्योंकि वो डीएनए को डैमेज कर देता है। बहुत ही हैरानकुन बात है कि एक्सेसिव इंटरनेट यूज भी हाइटेंड लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल अराउजल करवाता है जिससे नींद मुतासर होती है। फिर इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स होते हैं जिससे फिजिकल एक्टिविटी लिमिट होती है और साथ में अनहेल्थी डाइट इस्तेमाल होती है जिससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ओसीडी, लो फैमिली रिलेशनशिप्स और एंजाइटी डेवलप होती हैं जो कि लाइफ स्पैन को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। डाइट के मुतालिक डॉक्टर सिनक्लेयर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लॉजिक को भी डिस्कस करेंगे। जनरली डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि वो हील करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे फूड को केमिकल ब्रेक डाउन में ले जाते हैं जैसे कि दही वगैरह, ये फर्मेंटेड फूड्स कहलाते हैं। लिहाजा डाइट में फर्मेंटेड फूड्स का इस्तेमाल करें क्योंकि ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट करें, एक जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी का इंटेक है वो ज़रूर लें। हेल्थी डाइट जो कि फ्रूट्स एंड फाइबर एंड वेजिटेबल्स में रिच हो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कौन से ऐसे फूड फैक्टर्स हैं जो कि हमें अवॉइड भी करने हैं। सोडाज एंड एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है उसको अवॉइड करें। प्रोसेस मीट या हर वो फूड जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो उसको भी अवॉइड करें। बेकरी रिलेटेड आइटम, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स, मार्जरीन वगैरह ये सब अवॉइड करें। ये भी मेंशन हुआ है कि स्पाइसी फूड्स इंसान को एजिंग की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में कोई ऐसी वैलिड साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज नहीं गुजरी जो कि कंफर्म करें ये इस क्लेम को कि स्पाइसी फूड्स एक्सेलरेट करते हैं एजिंग के प्रोसेस को। सो आई डोंट थिंक कि स्पाइसी फूड्स खाने से एजिंग में कोई इम्पैक्ट होता है। जेनेटिक रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं बहुत सारे जीन्स जो कि प्रमोट करते हैं लाइफ स्पैन को। ये लॉन्जेविटी जीन्स कहलाते हैं। ये एक्टिवेट नहीं होते अगर हम बार बार खाना खाते हैं। सैडली लाइफ में कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि टेम्पटेशंस होती हैं कि वो बार बार खाना खाते हैं। जब हम बार बार खाना खाते हैं तो ये वाले जीन्स जो कि हमारी लाइफ स्पैन को बढ़ाने में मदद करते हैं ये एक्टिवेट ही नहीं होते। सो साइंटिफिकली स्किपिंग मील जो है वो आइडियल है कि आप अपने उन जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। The ones that live the longest, by far, 30% longer, and stay healthy, are the ones that don't eat all the time. डॉक्टर सिनक्लेयर अपनी डाइट को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं और वो बार बार नहीं खाते। यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग का रोल बहुत अहम है क्योंकि हमारे एजिंग के प्रोसेस को वो स्लो करता है और लॉन्जेविटी जीन्स को एक्टिवेट करता है। हेल्थी, यंग और लॉन्ग लाइफ के लिए एंटी एजिंग साइंटिस्ट एक और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम के बारे में बताते हैं, वो है ऑटोफेजी सिस्टम। ऑटोफेजी एक नेचुरल कंजर्व डिग्रेडेशन है सेल्स की जिससे अननेसेसरी या डिसफंक्शनल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी के। सिंपल लैंग्वेज में ये समझने कि हमारी अपनी ही बॉडी की जो डेड सेल्स हैं वो बॉडी कंज्यूम कर लेती है और हमें उनसे एक तरह से निजात मिल जाती है। लेकिन बॉडी को ऑटोफेजी मोड में लाने के लिए जो फास्टिंग का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, अप टू 2 days भी हो सकता है। बॉडी नेचुरली तौर पर क्लीन होती है और डेड सेल्स ख़त्म हो जाती हैं। एनिमल्स पर जो रिसर्च की गई उससे मालूम हुआ कि जिन माइस को ऑटोफेजी मोड में लेके गए उनकी लाइफ स्पैन 35% ज़्यादा बढ़ चुकी थी कंपेयर टू दोज माइस जिनको ऑटोफेजी मोड में नहीं ले जा सके। स्ट्रेस को लाइफ में हैंडल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स इनवाइट होते हैं। यकीनन स्ट्रेस को
हैंडल करने से आपकी जो लाइफ स्पैन है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इंप्रूव होती है। स्लीप या पीसफुल नींद हमारी ओवरऑल अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। वो हमारी स्किन को भी बहुत ग्लो करवाता है क्योंकि वो ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि सेल ग्रोथ, रिपेयर जैसे कि कोलेजन के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। कोलेजन जो कि एक प्रोटीन है वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है और हमें यंग रखता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो सैडली इस कोलेजन को ब्रेक करता है और जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बॉडी में नुकसान होते हैं। जितना जितना हम स्ट्रेस लेते हैं उतना ही हमारी बॉडी का जो कोलेजन है वो डिक्रीज होता है, रिंकल्स फॉर्म होते हैं। स्ट्रेस बेसिकली हमारी स्किन को डैमेज करता है, उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस करता है। इलास्टिसिटी के लॉस होने की वजह से झुर्रियाँ या रिंकल्स की फॉर्मेशन होती है। जिसने एक्सरसाइज के रोल को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया है। एडिक्वेट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये देखा गया है कि एक्सरसाइज जो है वो रिवर्स करता है स्किन की सेल चेंजेस को जो कि एजिंग की तरफ ले जा रहे होते हैं और जिससे इलास्टिसिटी कम हो रही होती है। साइंटिफिकली वो एक मेटाबॉलिज्म जो है उसको इम्प्रूव करता है जिससे हमारी जो सेल्स हैं स्किन की वो बेहतर फंक्शन करती हैं। एक्सरसाइज सर्कुलेटिंग लेवल्स, साइटोकाइंस और हार्मोन्स के ऑल्टर करते हैं और ये चेंजेस भी इन्वॉल्व होती हैं एंटी एजिंग इफेक्ट्स में एक्सरसाइज की। लोकल मेजर्स में सनस्क्रीन का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सन स्क्रीन्स का इस्तेमाल प्रोटेक्ट करता है सनबर्न्स और स्किन कैंसर से, और उसके साथ साथ उसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि वो रिड्यूस करता है साइंस ऑफ स्किन एजिंग। एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी बताती है कि जो लोग डेली की बेसिस पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, एजिंग का प्रोसेस 24% लेस होता है उनका कंपेयर टू दोज जो कि इंटरमिटेंटली इस्तेमाल करते हैं। 40s या 50s की एज में जो लोग सनस्क्रीन का डेली इस्तेमाल करते हैं, क्लियरली उनके जो स्किन एजिंग के जो साइंस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और उनकी स्किन यूथफुल रहती है। एक हार्वर्ड की रिसर्च के हिसाब से एडिशनल फैक्टर्स जो कि लॉन्जेविटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हैं एक पर्पसफुल मीनिंगफुल जिंदगी गुजारना, सोशल कनेक्शंस का होना, ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखना यानी अपने ब्रेन को इस्तेमाल में रखना, स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस करना। हार्वर्ड के साइंटिस्ट बताते हैं कि फ्रेश फूड खाना, अपनी मूवमेंट को बढ़ा के रखना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना और अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों के साथ सोशलाइज करना एक लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फाइनली हार्वर्ड लेड स्टडी बताती है कि डाइट जो कि मेडिटेरेनियन डाइट रिच होती है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और हेल्थी फैट्स में, वो हमारी सोजिश को कम करती हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं जिसकी वजह से लाइफ भी ऑप्टिमाइज होती है। हार्वर्ड लेड एनालिसिस में नियरली 160,000 अमेरिकन वुमेन लिंक करती हैं पॉजिटिव आउटलुक को लॉन्ग लाइफ के साथ। एजिंग एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको यकीनन स्लो किया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है साइंटिफिक इंटरवेंशन की मदद से।